हेलो बच्चों, हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि किसी चालक तार पर अगर कोई बल कार्य करता है, सपोज ये चालक तार है और इसको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है। और अगर ये चालक तार की लंबाई L है, इसमें प्रवाहित धारा I है और ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B में रखा हुआ है, तो इसमें कार्य करने वाला जो बल था वो कितना था, F बराबर IBL साइन थीटा था। थीटा जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र और चालक तार के बीच कोण था। अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो जाता है तो साइन 90 रख देंगे, यानी F बराबर IBL मिलेगा हमें। इस सूत्र की हेल्प से हम लोग चुंबकीय तार पर, किसी चालक तार पर हम लोग बल की गणना करते हैं। बल की दिशा फाइंड करने के लिए हम लोगों ने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज़ किया था। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार क्या था आपका, यदि अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाते हैं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और मध्यमा धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा क्या रिप्रेजेंट करेगा, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। अब यही नियम जो है हमारा विद्युत मोटर में कार्य करता है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो होती है वो क्या होती है, जैसे आपने घरों में पानी वाली मोटर आपने सुनी है, पानी भरने के लिए हम लोग जो मोटर यूज़ करते हैं सभी घरों में लगी रहती है, तो वो विद्युत मोटर होती है। विद्युत मोटर में क्या होता है कि ये एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में हम लोग बदलते हैं। हम लोग जब मोटर की स्विच ऑन करते हैं यानी उसमें करंट फ्लो कराते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा जो है उससे मोटर की पंखी घूमती है। पंखी घूमने से क्या होता है कि पानी को वो आगे की ओर फ्लो करती है, तो यानी पंखी घूमने हुआ यांत्रिक ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो ये जो है विद्युत मोटर का सिद्धांत है और ये किस पर कार्य करता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित है। इसकी वर्किंग जो है वो किस पर आधारित है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित है। अब होता क्या है, तो विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में हम लोग, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित है। इसमें सिद्धांत क्या है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र है, धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो क्या होगा, उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करेगा। चुंबकीय बल कार्य करने के कारण वो ऊपर, जैसे एक तार था तो हमने बताया था ऊपर की ओर उठता है या नीचे की ओर। मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर है, धारा ऊपर की ओर है, तो हम लोग अपना फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार देखिए, धारा को हमने उधर किया, चुंबकीय क्षेत्र आपका इधर की ओर हो गया, तो बल किधर कार्य करेगा, नीचे की ओर, यानी पेन को नीचे की ओर। और मान लीजिए धारा हमारी तरफ प्रवाहित हो रही है, तो हमने इस तरह से किया, तो चुंबकीय बल किधर कार्य कर रहा है, ऊपर की ओर, यानी पेन जो है हमारा ऊपर की ओर मूव करेगा। तो इसी सिद्धांत पर यह कार्य करता है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली पर धारा के कारण एक बल युग्म कार्य करता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार निर्धारित की जाती है। यह बल युग्म कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घुमाता रहता है। अब देखिए इसके डायग्राम बना हुआ है, इसमें क्या है, संरचना है। इसमें विद्युत मोटर के 4 मुख्य भाग होते हैं। एक होता है क्षेत्र चुंबक, आप ये देख रहे हो N तथा S, ये क्या है, क्षेत्र चुंबक इसके हैं। यानी इस क्षेत्र चुंबक के बीच में कुंडली रखी जाती है। जब क्षेत्र चुंबक है तो नॉर्थ से साउथ की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये जो एरोज बने हुए हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह एक शक्तिशाली स्थायी चुंबक होता है जिसके 2 ध्रुव नॉर्थ तथा एस हैं। मतलब एक चुंबक इधर है, एक चुंबक इधर है, जिसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है। तो इसके बीच में क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो जाएगा जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होगा। दूसरा पार्ट होता है आर्मेचर। आर्मेचर यानी कुंडली, यह बहुत अधिक फेरों वाली आयताकार कुंडली होती है जिसे तांबे के पृथक्कृत तारों की सहायता से कच्चे लोहे के क्रोट पर लपेटकर बनाया जाता है। यह चुंबक के ध्रुवों के बीच घूमती है। आप ये देख रहे हो ABCD, ये आयताकार कुंडली है, बहुत सारे तार से लपेट करके ये बनाई गई है। इसको हम लोग क्या करते हैं, चुंबक के ध्रुवों के बीच घुमाने का कोशिश करते हैं। तीसरा होता है विभक्त वलय। विभक्त वलय यहाँ पे आप देख रहे हो, ये विभक्त वलय आधे आधे कटे हुए स्प्लिट रिंग्स इस कहते हैं। ये 2 अर्धचंद्राकार खंडों में विभक्त एक वलय होते हैं। आर्मेचर के सिरे चित्रानुसार इन 2 अलग अलग वलयों से जुड़े होते हैं। मतलब ये जो कुंडली है ये एक वलय इससे जुड़ी होती है, ये एक इससे जुड़ी होती है। फिर चौथा होता है ब्रुश। ये कार्बन धातु के बने 2 पत्तियां होती हैं जिन्हें विभक्त वलय से स्पर्श कराते हैं। ये स्पर्श रहती हैं, ये बाहरी परिपथ से जुड़ी होती है, मतलब यहाँ से हम लोग बाहरी परिपथ को जोड़ते हैं। इन ब्रशों के संबंध 2 संयोजक पेंचों से करके इनके बीच एक बैटरी लगा दी जाती है। एक ब्रश से
विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश कराते हैं तथा दूसरे ब्रश से धारा जो है वो निकलती है। अब जैसे इसको बैटरी से हमने जोड़ा तो बैटरी से इसमें धारा जाएगी, यहाँ से कुंडली से होकर के दूसरे ब्रश से बाहर निकलेगी, तो ये बैटरी से। अब आप देख सकते हो कि ये हमारे पार्ट्स हो गए। अब आप ये देखिए कि ये जो कुंडली है इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। मेन यही है कि जब हमने धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो ये कुंडली को घूमना चाहिए, यानी विद्युत धारा के द्वारा क्या होगा, इसमें विद्युत ऊर्जा जो है वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होनी चाहिए, यानी ये घूमना चाहिए। तो घूमेगी कैसे, आप देख रहे हो कि ए से बी की ओर धारा ऊपर प्रवाहित हो रही है, सी से डी की ओर धारा नीचे प्रवाहित हो रही है, और चुंबकीय क्षेत्र जो है लेफ्ट टू राइट है हमारा। और यहाँ पे देखिए बी से सी में क्या है, धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान है, यानी थीटा 0 डिग्री है। तो थीटा अगर 0 होगा, अगर थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो साइन 0 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बल कितना हो जाएगा, 0। तो ये वाले सिरे पे बल जो है वो 0 होगा, बट इन दोनों पर बल कार्य करेगा वो कितना होगा, थीटा 90 डिग्री है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 90 यानी 1। तो F बराबर कितना हो जाएगा, IBL। सपोज इसकी लंबाई L है, धारा I है, चुंबकीय क्षेत्र B है, तो इन दोनों पर चुंबकीय बल F कार्य करेगा। अब ये देखते हैं कि दिशा क्या होगी, जो दोनों में धारा की दिशा अपोजिट है तो यानी बल की भी दिशा अपोजिट होगी। इट मीन्स क्या होगा, एक बल युग्म कार्य करेगा। अब बल युग्म क्या करता है, किसी चीज़ को घुमाने का कार्य करता है। बल युग्म का मतलब होता है दो बराबर परंतु विपरीत बल। जैसे आप देखिए ये पेन है, अगर इस पेन पे हम एक बल इधर की ओर लगाते हैं तो ये ऐसे आगे गति करेगा, एक बल इधर की ओर लगाते हैं तो ये आगे गति करेगा, एक बल इधर की ओर लगाते हैं तो ये इधर गति करेगा। पर आप ये देखिए, अगर एक बल इधर और एक बल इधर लगाए, दो बराबर बल लगाते हैं तो ये क्या होता है, इसमें ये घूमने लगता है, यानी घूर्णन गति करने लगता है। तो किसी भी चीज़ पर अगर दो बराबर परंतु विपरीत बल लगते हैं अलग अलग बिंदुओं पर तो वो बल युग्म कहलाता है। और बल युग्म हमेशा किसी वस्तु को घुमाने का प्रयत्न करता है। हमेशा देखिए, जब भी आप नल की टोटी खोलते हो, नल खोलते हो तो भी हमें क्रॉस में ही बल लगाना पड़ता है, ऐसे करके ऐसे। जब हम ऐसे करके ऐसे लगाएंगे या ऐसे करके ऐसे लगाएंगे तभी वो खुलेगा या बंद होगा, यानी गोली घूर्णन गति कराने के लिए हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, बल युग्म अप्लाई करना पड़ेगा। अब आप देखिए इसमें क्या है, इसमें ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है, तो हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार देखेंगे कि धारा की दिशा ऊपर है, चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से एस, ये देखिए ये चीज़ है। तो हमारा अंगूठा किधर के रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे की ओर। तो ए बी सिरे पर एक बल कार्य करेगा F बराबर IBL, वो किधर की ओर, नीचे की ओर। अब सी से डी में देखिए धारा हमारी तरफ हो गई, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हमने धारा को रिप्रेजेंट किया, चुंबकीय क्षेत्र वही है, अब बल किधर की ओर कार्य कर रहा है, ऊपर की ओर। तो इसका मतलब सी से डी पर बल ऊपर की ओर, तो इधर नीचे की ओर, इधर ऊपर की ओर। सपोज ये हमारी एक कुंडली हो गई, अगर हम कहते हैं कि इसमें बल नीचे की ओर कार्य कर रहा है, इसमें बल ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, तो ये कुंडली कुछ इस तरह से ऐसे घूमेगी, और फिर ये सिरा इधर आ जाएगा, फिर इसमें नीचे की ओर कार्य करेगा, इसमें ऊपर की ओर, फिर ये घूमेगी, फिर ये घूमेगी। तो इस तरह से कुंडली लगातार, जब तक इसमें धारा प्रवाहित करते रहेंगे तो ये कुंडली जो है वो लगातार इस तरह से घूमती रहेगी। घूमने का मतलब क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित करने से जब ये घूम रही है तो इसका मतलब विद्युत ऊर्जा जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। तो जब बैटरी से कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार कुंडली की भुजाओं पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करते हैं। ये दोनों बल एक बल युग्म बनाते हैं, जिसके कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। साथ ही इससे लगे विभक्त वलयों के घूमने भी लगते हैं। इन विभक्त वलयों की सहायता से कुंडली का घूर्णन एक ही दिशा में लगातार होता रहता है। उपयोग क्या है, विद्युत मोटर का उपयोग बिजली के उपकरण, जल पंप, आटा चक्की, बड़ी बड़ी मशीनें, विद्युत पंखे इत्यादि को चलाने में किया जाता है। तो बच्चों इसको आपको बहुत अच्छे से करना है, इसका डायग्राम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका बोर्ड्स के लिए। तो सचित्र वर्णन आता है पूरा, आपको चित्र भी बनाना रहता है। अगर आपको इतना टफ डायग्राम लगता है तो सीधे से आप ऐसे बनाइए। ये देखिए हमने ये बनाया, ये इसके क्षेत्र चुंबक बना दिए N और S। यहाँ पे आयताकार कुंडली हमने बनाई, ये आपका हो गया, ये A B C D हो गया। अब इसको हम यहाँ पर दो विभक्त वलयों से हमने कनेक्ट किया, ये स्प्लिट रिंग्स होते हैं, S1 और S2 होते हैं। इसको हम कार्बन के ब्रशेस से इस तरह से हमने इसको ब्रश बना दिया, ये B1 और B2 हो गया। अब इसको हम बाह्य परिपथ की बैटरी से जोड़ेंगे, बैटरी से जोड़ने के लिए प्लस माइनस से हमने जोड़ा, और ये प्लस माइनस, और इसमें धारा की दिशा इधर से जाएगी, यानी यहाँ पे
ए बी में ऊपर जाएगी और इधर से बाहर निकलेगी। तो आप इस तरह से भी इसकी संरचना बना सकते हो। चुंबकीय क्षेत्र किधर की ओर है, यहाँ से यहाँ तक की ओर। तो इस तरह से आप बना लोगे। अगर टेढ़ा मेढ़ा आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये सीधा सीधा आप इसको बना सकते हो। तो ये इसका चित्र हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट हमारे पास है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। अभी हम लोगों ने इसके पहले क्या किया था कि किसी धारावाही चालक पर बल किया था। अभी क्या है, कोई गतिमान आवेश पर बल। अब मान लीजिए कि कोई, ये लॉरेंस बल कहलाता है, लॉरेंस साइंटिस्ट ने किया था। तो जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कण पर बल आरोपित होता है। इस बल को लॉरेंस बल कहते हैं। इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा कण की गति की दिशा के लंबवत होती है। अब जैसे F बराबर IBL था, वैसे यहाँ पे F बराबर QVB। अगर मान लीजिए आपका Q आवेश है, V वेग से गति कर रहा है, B चुंबकीय क्षेत्र में है, तो F बराबर QVB, जहाँ F क्या होगा, बल, Q क्या होगा, आवेश कूलाम में, V क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड में उसका वेग, और B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? मात्रक इसका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। इसे हम, ये MK सिस्टम में होता है, इसे हम लोग टेस्ला भी कहते हैं। इसको हम लोग टेस्ला कह सकते हैं। और एक CGS सिस्टम में मात्रक होता है गॉस। तो 1 गॉस जो होता है वो 10⁻⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है। तो बच्चों इसको भी आप लोग को याद रखना है। अब इसमें भी यही है कि थीटा का साइन थीटा भी अप्लाई हो सकता है। अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो F का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और अगर थीटा 90 डिग्री है तो F बराबर QV भी अप्लाई हो जाता है। इन क्वेश्चंस पर बेस्ड, इन फॉर्मूलों पे बेस्ड आप पे कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो हम लोग करेंगे। तो आपको आज के उसमें मोटर, विद्युत मोटर को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।